फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध को रबर स्टैंप और कठपुतली करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने वाले की डोरें जरदारी फैमिली के हाथ में होती हैं। जो पैसा मुराद अली शाह एंड कंपनी को मिलता है वो कराची और बाकी अजला पर खर्च होने के बजाय दुबई, लंदन और पेरिस जाता है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि लोग मुतालिबा करते हैं सिंध में गवर्नर राज लगा दें, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 140A के नफाज से ही सिंध को इसका हक मिल सकता है। नून लीग पर भी तनकीद की, बोले अगले इलेक्शन में नाकामी नजर आ रही है, इसलिए नून लीग इलेक्शन इस्लाहात नहीं चाहती। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। NFC के तहत दिए गए फंड्स का हिसाब लेने का हक नहीं रखते। ये हिसाब सिंध हुकूमत असम्बली में देती है। वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, जरदारी साहब के खिलाफ बात करके फवाद चौधरी नौकरी पक्की कर रहे हैं। वजीर आला के खिलाफ विफाक साजिशें कर रहा है, हमें सब मालूम है। वजीर आला सिंध की सलाहियतों से विफाक ना सिर्फ परेशान है बल्कि खौफजदा भी है। PTI को लाने वाले अगर तैयारियां कर रहे हैं तो वही भुगतेंगे। लाने ले जाने और रखने वालों का खेल अब खत्म होना चाहिए। दावे से कहते हैं अगले साल नया वज़ीर खजाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीग के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत नंबरों की हेरा फेरी से आवाम को धोखा देना चाहती है। मुल्क की तारीख की पहली हुकूमत है जिसे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ्यूल महंगा होगा तो बिजली महंगी हो जाएगी। तनख्वाहों पर टैक्स कम करने के बजाय स्टॉक मार्केट के सेठों को टैक्स छूट दी गई है। हुकूमत चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी मुल्की मफाद में ताउन करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर इन्हिसार करने का मुतालबा। कहा, IMF के नुमाइंदों गवर्नर, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को मुज़ाकरात का हिस्सा न बनाए। विफाक हुकूमत सिंध को एतमाद में लिए बगैर स्टील मिल्स की निजकारी नहीं कर सकता। स्टील मिल्स की ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाकर उसे बेचा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि बजट आया और चला गया, लेकिन ऑपोजिशन का साइलेंट मोड खत्म नहीं हुआ। ये गुल्लू बट्टों के साथ इलेक्शन करवाने का निज़ाम चाहते हैं। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा। एहसन इकबाल कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इतराफ़ नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने नून लीग को भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का केस बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, ऑपोजिशन भारतीय चालों को समझे। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुलभूषण को कांसुलर रसाई ना दे ताकि दोबारा हमें आलमी अदालत में घसीटे। अमेरिका को अड्डे देने की तरदीद। बोले, अमेरिकी CIA चीफ का दौरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मामूल का दौरा था। ये भी कहा कि इमरान खान किसी को NRO देंगे ना मुका करेंगे। लाहौर में कटी पतंग की डोर ने एक और मासूम की जान ले ली। नन्ना खिजर हयात मोटरसाइकिल पर वालिद और बहन भाइयों के साथ जा रहा था। गले पर डोर फिरने से जाँ भाग हो गया। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। DIG ऑपरेशंस ने SHO मस्ती गेट को मुअत्तल कर दिया। SP सिटी और DSP से वजाहत तलब। कोयटा के इलाके मरियाबाद में कुएं में गैस भर जाने से 4 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए का बताना है चारों मजदूर सफाई के लिए कुएं में उतरे थे। इस्लामाबाद में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह, 24 घंटों में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में उतार चढ़ाव, गुज़श्ता 24 घंटों में शरह 5% से कम रही। पंजाब में मजमूई 2.5% के करीब रिकॉर्ड की गई। 223 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। 1200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रही।
मुतालबात तस्लीम किए जाने पर पीटीआई हम ख्याल। जनूबी पंजाब महाज तरीन ग्रुप का बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों को मनाने में कामयाब। तरक्याती स्कीमों समेत दीगर वादे पूरे कर दिए गए। तरीन ग्रुप के अरकान आज वज़ीर आला के इशाइये और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की भी मुलाकात। रहनुमा नून लीग असमा बुखारी का कहना है कि उस्मान बुज़दार बजट पास कराने के लिए अब लोटों और ब्लैकमेलर्स का सहारा लेंगे। इन लोटों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का बजट सरमायादारों और उस्मान बुज़दार का बजट सहूलतकारों के लिए। पंजाब का 2400 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में 1.5 गुना इजाफे की सिफारिश। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। कोरोना से मुतासर कारोबारी रिलीफ के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देने की मंजूरी। जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत की पेशगोई कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई इंतखाबी फहरिस्तों में हेर फेर कर रही है। धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में हुकूमत आज़ाद कश्मीर या वज़ीर आज़म ऑफिस का कोई किरदार नहीं। बिलावल भुट्टो को उनकी जमात ने गलत ब्रीफ किया। इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात हैं तो उसका कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। HPL-PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के फास्ट बॉलर हसन अली पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस से आउट। खानदानी मसरूफियात के बाइस पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स अच्छा खेल रही है। टॉप 2 टीमों में रहकर फाइनल खेलना है और ट्रॉफी उठानी है। लाहौर कलंदर्स में शामिल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेन डंक चैंपियन बनने के लिए पुरुमीद। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी ने साइन बोर्ड्स भी उखाड़ दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ आंधी ने दरख्त और साइन बोर्ड्स उखाड़ दिए। मुतादिद इलाकों की फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में भी कुछ मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद लंदन ओंटारियो में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। कैनेडियन हुक्काम, मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कनाडा में मकतूलीन के अहल खाना से टेलीफोनिक राबता। इजहार ताज़ियत, मदद की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने का इंदिया दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक दिन में 2000 के करीब अफराद कोरोना से मुतासर। 2 अफराद का इंतकाल। ओमान में कोरोना का फैलाव तेज़, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम। बरतानिया में मुसलसल चौथे रोज़ कोरोना के 7000 नए केसेस। लॉकडाउन ख़त्म किए जाने में ताख़ीर का इम्कान। भारत में एक दिन में कोरोना से 3300 से ज़्यादा अमवात। 80,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। रूसी दारकूमत मॉस्को में तमाम शहरियों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। वबा कंट्रोल करने के लिए घरों पर रहने की हिदायत।
सिंध न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एक्ट 2013 के तहत सूबे में 75,000 से ज़ायद नौज़ायदा बच्चों का मुआयना। डायरेक्टर कौमी इदारा बराए अतफाल प्रोफेसर जमाल रजा का कहना है कि 2200 बच्चों में थायराइड ग्लैंड हार्मोन की कमी के इशारे मिले हैं। 45 बच्चों को इलाज की सहूलत मुहैया करके मुस्तकिल माजूरी से बचा लिया गया। पैदाइश के वक्त मुआयना, तशखीस और इलाज ना होने से हर साल सैकड़ों बच्चे माजूर हो जाते हैं। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 22 जून ता 10 जुलाई तक होंगे। इंटरमीडिएट के इम्तहानात की नजरसानी शुदा डेट शीट जारी। इंटरमीडिएट इम्तहानात में इस बार सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। माई ना एमिज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने में पेश।